ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन आज 36वां अंक, और हम देख रहे थे श्री रामकृष्ण और भक्तों में वार्तालाप। आज के परिच्छेद में शाम हो गई, काली मंदिर, राधाकांत जी के मंदिर और अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तदनंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धुनी दी गई है, एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख, घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ला दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने के कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री रामकृष्ण, कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। अब इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण का भक्तों के साथ वार्तालाप और दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में संध्या आरती का कुछ चित्रण किया गया है। तत्पश्चात मणि के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप चल रहा है, और हम पहले ही देख चुके थे इस ग्रंथ में, रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ में मास्टर, मणि, एक भक्त इत्यादि जो विशेषण दिए गए हैं वे एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, यानी श्री म या मास्टर महाशय, जिन्होंने इस ग्रंथ का संकलन किया है। तो इस विशेष संवाद में मास्टर महाशय को मणि के नाम से याद किया जा रहा है, और श्री रामकृष्ण और मणि के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसमें श्री रामकृष्ण कहते हैं कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं, वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। अब पहले भी हम देख चुके हैं कि कुछ दिन पूर्व ही श्री रामकृष्ण ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ मुलाकात करने गए थे, और उस वार्तालाप का श्री रामकृष्ण के ऊपर एक असर पड़ता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर कितना असर हुआ उसका हमें पता नहीं, पर श्री रामकृष्ण के ऊपर ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मुलाकात होने का एक असर जरूर पड़ा था। क्योंकि पिछली बार की चर्चा में भी हमने देखा था कि विद्यासागर से जो चर्चा हुई थी उसका उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि जिस प्रकार से एक चित्रकार एक चित्र आंकने से पहले एक रूपरेखा बना लेता है, या मूर्तिकार जिस प्रकार मूर्ति का निर्माण करने के पहले जिस प्रकार से प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजरता है, उसी प्रकार तुलना करते हुए वे कहते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर से पहली मुलाकात यानी वह चित्रकार का एक रेखांकन करने लेना मात्र था। यह कहने से श्री रामकृष्ण देव का तात्पर्य था कि यदि चित्रकार प्रारंभिक अवस्था में एक चित्र आंकता है
तो बाहर से जैसे एक रेखाकृति बनाकर बाद में धीरे धीरे उसमें रंग भरता हुआ चित्र को अंतिम रूप देता है, वैसे ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण देव की जो पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद यदि और भी धीरे धीरे और भी मुलाकातें होती तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे बहुत असरदार हो सकती थी। परंतु इसे संयोग कहें या जो भी कहें, इन दोनों महापुरुषों के बीच में सिर्फ एक ही बार चर्चा हुई, एक ही बार परस्पर वार्तालाप हुआ। और पिछले प्रसंग में जैसा श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कर्म तो अच्छे हैं, परंतु जिस दिन उन्हें इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि हृदय में सोना छुपा है, यानी हृदय में ईश्वर का वास है, उस दिन उनके बाहरी कर्म छूट जाएंगे। तो वह बाहरी कर्म छूटने का संभवतः समय नहीं आया होगा, इसलिए दोनों के बीच में और अधिक मुलाकात नहीं हो पाई है। आज के प्रसंग में फिर एक बार श्री रामकृष्ण देव ईश्वरचंद्र का स्मरण करते हुए कहते हैं कि ईश्वरचंद्र जो कर्म करता है वे अच्छे हैं, वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कर्म करते हैं वे अच्छे हैं, इस बात पर तो श्री रामकृष्ण मोहर लगाते हैं, परंतु साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि विद्यासागर जो कर्म करते हैं वे निष्काम करने की चेष्टा करते हैं। यानी पूरी तरह से निष्काम कर्म ईश्वरचंद्र द्वारा नहीं हो पा रहा है। यदि वह होता तब तो श्री रामकृष्ण देव ने पिछले जिस संदर्भ में कहा था कि हृदय में ईश्वर का वास है, वह अवस्था आए बिना निष्काम कर्म पूरी तरह से करना किसी के लिए भी संसार में संभव नहीं है। एकमात्र वही व्यक्ति जिसे ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है, वही पूर्ण रूपेण निष्काम कर्म करने में सक्षम है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे कार्य करना बंद कर दिए जाए। यदि निष्काम कर्म नहीं हो रहे हों तो हम कर्म करना ही बंद कर दें, ऐसा श्री रामकृष्ण नहीं कहते हैं। और इसी प्रसंग में आगे चर्चा बढ़ाते हुए जब वे कहते हैं कि ईश्वरचंद्र निष्काम कर्म करने की चेष्टा करते हैं, तो मणि ने कहा जी हाँ। परंतु उसके बाद मणि एक प्रश्न रखते हैं, कहते हैं अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तो अब मणि एक प्रश्न श्री रामकृष्ण देव के समक्ष रखते हैं कि क्या जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर का वास संभव है या ईश्वर की उपलब्धि संभव है? और अपने इस प्रश्न की भूमिका समझाते हुए मणि कहते हैं कि हिंदी में उन्होंने कहीं एक कहावत पढ़ी थी, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। अब मुझे लगता है कि संभवतः मणि चूँकि जन्मजात बंगाली थे, तो इस हिंदी कहावत को संभवतः पूरी तरह से समझने में कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है, भूल हुई है। क्योंकि जब वे इस कहावत का उल्लेख करते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, यानी काम और राम का एक साथ निवास संभव नहीं है। परंतु इस कहावत में काम शब्द का जो उल्लेख किया गया है, हिंदी में काम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसे हम कर्म कहते हैं, उस अर्थ में भी काम शब्द का व्यवहार करते हैं, और बोलचाल की हिंदी में तो इसी काम शब्द का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा काम करता है या वह व्यक्ति काम नहीं करता है, तो यहाँ काम का अर्थ है कर्म। परंतु काम का दूसरा भी एक अर्थ होता है कि वासना युक्त कर्म जहाँ होता है, उस वासना युक्त कर्म को भी काम कहा जाता है। तो वहाँ काम शब्द का उल्लेख एक अलग प्रसंग में होता है। शब्द भले दोनों ही हुए, काम शब्द दोनों जगह ही प्रयुज्य होते हैं,
परंतु दोनों का संदर्भ अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। और यहाँ इस कहावत में जब कहा जाता है कि राम और काम एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ वासना युक्त कर्म की बात की जा रही है। यहाँ साधारण कर्म की बात नहीं की जा रही है कि मान लो हम जब काम करते हैं, जो भी हमारे दैनंदिन काम करते हैं, दैनंदिन कार्य करते हैं, तो उन दैनंदिन कार्य को करते हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या उस कार्य में राम का निवास नहीं हो सकता, ऐसा समझना भूल होगा। क्योंकि यहाँ जब कहावत कही गई है तो इसमें काम शब्द का अर्थ उन वासनायुक्त कर्मों के बारे में कहा गया है कि जिनके चलते राम की या ईश्वर की उपलब्धि संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं संभवतः मणि से यह संदर्भ समझने में भूल हुई है और इसे वे दैनंदिन कार्यों के साथ मिलाकर देख रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न करते हैं कि अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? तो राम और काम एक ही साथ रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। सवाल यह है कि हम काम शब्द का अर्थ किस रूप में लेते हैं। यदि काम शब्द को यदि वासनाओं के साथ युक्त कर्मों के साथ लिया जाए तो निश्चित रूप से राम की उपलब्धि वहाँ संभव नहीं है। परंतु दैनंदिन कार्यों के साथ हम यदि राम को मिलाकर देखें तो हो सकता है कि राम और काम दोनों एक साथ रह पाए। परंतु याद यह रखना पड़ेगा कि दैनंदिन कार्य भी यदि निष्काम भाव से हो तभी, स्वार्थपूर्ण ढंग से यदि हम कार्य करें तो फिर वहाँ राम की या ईश्वर की उपलब्धि संभव नहीं है। उत्तर देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, अब मणि ने तो अपना प्रश्न रख दिया कि क्या राम और काम एक साथ रह सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, कर्म सभी करते हैं, उनका नाम लेना कर्म है, सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात मणि की शंका का समाधान करते हुए श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम छोड़ देना संभव नहीं है, यानी कार्य छोड़ देना संभव नहीं है। इसी चिंतन रामकृष्ण वचनामृत चिंतन के पिछले किसी एक संदर्भ में हमने इस विषय पर हल्की सी चर्चा की थी। सामान्य सांसारिक मनुष्य की बात छोड़ भी दी जाए, आध्यात्मिक साधकों से भी यह भूल बहुधा होती है। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही, अपने साधक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही जब वे कर्म से विरत होना चाहते हैं, और यह कर्म से विरत होना स्वाभाविक नहीं है, या तो वे अपने आलस्य के वश में होकर, प्रमादवश होकर, या फिर अपने किसी स्वार्थ के चलते जब वे किसी कार्य में सम्मिलित होना नहीं चाहते, जब वे कोई कर्म करना नहीं चाहते, तब वे अपने आप को आध्यात्मिक साधक बनाकर और यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि उनका कर्म त्याग हो चुका है। साधना की एक अवस्था में जब साधक बहुत उच्च अवस्था पर प्रतिष्ठित होता है, जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है या उसके लगभग पहुंच जाता है, तब उसके सांसारिक कार्य अपने आप छूट जाते हैं। सांसारिक कार्य छोड़ देना एक अलग बात है, सांसारिक कार्यों का छूट जाना एक अलग बात है। सामान्य व्यक्ति यदि कर्म से अपना पीछा छुड़ाना भी चाहे तो देखा जाता है कि वह यदि एक कर्म से अपने आप को छुड़ाना चाहे तो 10 नए कर्मों में उलझ कर रह जाता है। इसलिए यदि कोई अपने अपरिपक्वता के चलते और अपने आप को आध्यात्मिक उच्च कोटि का आध्यात्मिक साधक बताकर यदि कर्म का त्याग करना चाहता है तो वह गलत है, और ऐसा मनुष्य चाहे भी तो कर्म छोड़ भी नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं, न ही जात्यो अकर्मण, एक श्लोक है 3 अध्याय में, न ही कश्चित क्षणमपि जात्यो कर्म,
कोई भी मनुष्य जो संसार में है उसके लिए संभव नहीं है कि वह कर्म को छोड़कर रह सके। स्पष्ट रूप से भगवान भगवत गीता के तृतीय अध्याय में इस बात का उल्लेख करते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जात्युतिष्ठत् कर्मकृत। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो कर्म को छोड़कर रह सके। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं उसी श्लोक की अगली पंक्ति में कि प्रकृति के वश में होकर, मानो हम प्रकृति द्वारा बाध्य किए जाते हैं कि हम यदि नहीं भी चाहें तो हमें कर्म करना पड़ता है। तो यह जो अपने आप पर एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव आरोप कर लेना और उस आरोप को आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रदर्शित करना, यह साधक की एक बहुत बड़ी भूल है। साधना की उच्च अवस्थाओं में अवश्य ही शास्त्र भी इस बात का उल्लेख करते हैं। निष्कर्म सिद्धि कहा जाता है कि जहाँ आप कर्म में लिप्त नहीं है परंतु फिर भी आप सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी अवस्था बहुत अधिक साधना के उपरांत आती है। परंतु साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि अपने प्रमादवशतः यदि हम कार्य का त्याग करना चाहे तो यह बहुत बड़ी भूल ही नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति तो उसमें संभव है ही नहीं। यह स्वयं को ठगने जैसा ही है, संसार को भी मानो हम ठगना चाहते हैं। तो भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। न कर्मणात् मनारंभा निष्कर्मं पुरुषोश्नुते। एक और श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म को किए बिना निष्कर्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। निष्कर्म सिद्धि शास्त्रोक्त वाक्य है। निष्कर्म सिद्धि का उल्लेख शास्त्र करते हैं, यानी आप बिना कर्म किए हुए सिद्धि को प्राप्त कर गए, परंतु वह साधना की अंतिम अवस्था है। यदि कोई साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि अपने आप को निष्कर्म सिद्ध बताना चाहे तो यह तो अपने आप को धोखा देने के समान ही होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वह तैरना नहीं जानता। जब वह तैरना सीखता है तब उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता है। एक सेकंड के लिए भी यदि वह पानी में उतरने के बाद अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दे तो डूबने लग जाएगा। तो यह साधना की मानो प्रारंभिक अवस्था है कि यदि वह हाथ पैर नहीं हिलाए, वह यदि प्रयत्न नहीं करे, यदि वह चेष्टा नहीं करे तो वह इस आध्यात्मिक सागर में मानो डूब ही जाएगा, आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा। परंतु वही व्यक्ति यदि प्रयत्न पूर्वक यदि तैरना सीख लेता है और तैरना अच्छी तरह से सीखने के पश्चात यदि वह और प्रयास करे तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो कुशल तैराक है वह मानो पानी की सतह पर निश्चेष्ट होकर और लेटा हुआ प्रतीत होता है। उसके अंग प्रत्यंग में कोई संचालन नहीं होता, उसका शरीर पूरी तरह से निश्चेष्ट है। परंतु जिस प्रकार से एक व्यक्ति जमीन पर चटाई बिछाकर लेटा है, उसी प्रकार एक उत्तम कोटि का जो तैराक है वह पानी की सतह पर उसी प्रकार से तैरता रहता है, जिसे तैराकी की भाषा में फ्लोटिंग करना कहते हैं। तो उस फ्लोटिंग की अवस्था तक जो तैराक पहुंच गया है उसके शरीर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती, उसके शरीर में कोई भी प्रयत्न दिखाई नहीं देता, परंतु वह तैराकी के बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद संभव है। जब वह तैराकी प्रारंभ ही कर रहा है तब यदि वह हाथ पांव हिलाना एक सेकंड के लिए भी बंद करे तो संभवतः पानी में डूबकर मर सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रयत्न की आवश्यकता है। उस कर्म के माध्यम से ही निष्कर्म की प्राप्ति होती है। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं और यही मानो श्री रामकृष्ण यहाँ मणि को समझा रहे हैं। मणि का जो प्रश्न है कि क्या कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति संभव है, क्या कर्म का और राम का एक साथ रहना संभव है, उल्लेख जो मणि ने किया था वह गलत संदर्भ में किया। जहाँ राम और काम एक साथ नहीं रहते, वह जो कहावत है हिंदी की, उसमें जो काम शब्द का व्यवहार किया गया है वह वासना युक्त कर्मों के लिए किया गया है। परंतु दैनंदिन कार्यों के साथ अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कर्म हमारे निष्काम भाव से किए हुए हो। और इसी पर
स्वीकृति लगाते हुए मानो श्री रामकृष्ण देव मणि को उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म सभी करते हैं। अच्छा, फिर वही यदि गीता के श्लोक की बात की जाए जहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी कार्य किए बिना कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। कश्चित शब्द का व्यवहार किया गया है। कश्चित यानी कोई भी, बालक हो, तरुण हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कश्चित यानी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यह भी समझना आवश्यक है कि भगवान या भगवत गीता की दृष्टि में कर्म क्या है। तो भगवत गीता की दृष्टि में सिर्फ हम जो दैनंदिन कार्य करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, धन उपार्जन करते हैं विभिन्न माध्यमों से, सिर्फ इसी को कर्म नहीं कहा गया है। भगवत गीता की कर्म की व्याख्या तो और भी विशद है। तो वहाँ तो आपका सांस लेना और आपका निद्रा में जाना, हमारा खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, सब कुछ कर्मों में सम्मिलित है। और इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं निष्काम होकर रह रहा, मैं निष्कर्म को प्राप्त कर चुका हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति निश्चेष्ट होकर बैठा है वह भी सांस तो ले रहा है, उसके भी शारीरिक कुछ क्रियाएं तो चल रही है, उसके अजानते ही चल रही है। तो जागृत अवस्था में हम जो कार्य कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ की सुषुप्ति में भी हम जो कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता की दृष्टि में वे सारे कर्म हैं। और इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं बिना काम किए रह रहा हूँ। और उसी संदर्भ में मानो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कर्म सभी करते हैं, उनका नाम लेना कर्म है, सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यह श्री रामकृष्ण देव का उत्तर है कर्म के बारे में। अब मणि का अगला प्रश्न, संभवतः मणि यह अगला प्रश्न ही करना चाहते थे, परंतु भूमिका के रूप में उन्होंने पहला प्रश्न किया। अब वे अपने असली प्रश्न पर आते हैं। जब श्री रामकृष्ण देव से जब उन्हें स्वीकारोक्ति प्राप्त हो गई कि सांसारिक कर्म करके भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, अब वे अपने असली प्रश्न पर आते हैं। कहते हैं तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? अब संसारी व्यक्ति के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, विशेषकर ऐसे सांसारिक व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग में प्रविष्ट होना चाहते हैं। वे बहुधा इसी संदेह के कारण ही अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिन्हें ऐसी संदेह होता ही नहीं, वे तो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी धन प्राप्ति की इच्छा सारा जीवन पालते रहते हैं। परंतु जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस सांसारिक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करने लगा, उसके लिए यह अक्सर दुविधा बन जाती है। तब उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है कि अब यदि मैं आध्यात्मिक साधना करता हूँ, अब यदि मुझे आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना है, तो क्या इसी के साथ मैं अपने सांसारिक कार्य कर सकता हूँ, और विशेषकर ऐसे कार्य जिससे धन उपार्जन होता है। तो मणि मानो श्री रामकृष्ण देव से पहले ही यह स्पष्ट करवा लेते हैं कि सांसारिक कार्य के साथ में ईश्वर की प्राप्ति संभव है या नहीं। और जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हाँ संभव है, तो अब वे स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो कि क्या संसार में रहते हुए धन कमाने के लिए और प्रयत्न किया जा सकता है? अब श्री रामकृष्ण देव क्या उत्तर देते हैं वह बात की बात है। श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम जितना समझते हैं, श्री रामकृष्ण देव के जीवन को हमने जो देखा है, उससे यदि हम श्री रामकृष्ण देव के उत्तर की कल्पना करें तो उत्तर तो यही होना चाहिए कि धन कमाने के प्रयत्नों को श्री रामकृष्ण देव सहमति प्रदान नहीं करेंगे। हम जानते ही हैं वह प्रसिद्ध घटना कि श्री रामकृष्ण देव धन का स्पर्श नहीं कर पाते थे, धातु का स्पर्श नहीं कर पाते थे। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्रनाथ के रूप में एक युवक थे और श्री रामकृष्ण देव के पास आवागमन किया करते थे। तो उन्होंने जब सुना श्री रामकृष्ण देव धन का संस्पर्श नहीं कर पाते, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए श्री रामकृष्ण देव की अनुपस्थिति में उनके बिस्तर में, उनके चादर के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। और श्री रामकृष्ण देव जब उस कक्ष में पुनः लौटकर आते हैं और बिस्तर पर बैठते हैं, तो मानो बिच्छू के डंक जैसा उन्हें एहसास हुआ और वे तुरंत उछल पड़ते हैं। उन्हें लगा कि शायद बिस्तर में कोई कीड़ा छुपा है जिसने उन्हें काटा है।
तो वे तुरंत इधर उधर देखते हैं, उसके बाद अपना बिस्तर उठाकर देखते हैं, चादर को झटक कर देखते हैं, और ऐसा करने के प्रयास में वह सिक्का नीचे गिर जाता है। और श्री रामकृष्ण देव तुरंत समझ जाते हैं कि माजरा क्या है, और उन्होंने एक कोने में नरेंद्र को भी बैठे हुए देख लिया। तो वे समझ गए कि यह नरेंद्र द्वारा ली गई परीक्षा थी। अब ऐसा और भी दूसरी बहुत सी घटनाएं हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने गंगा किनारे बैठकर कुछ सिक्के लिए थे और मिट्टी के कुछ ढेले लिए थे, और बांग्ला में टाका माटी, माटी टाका, यानी मिट्टी और पैसा एक है करके दोनों को गंगा में फेंक दिया, और उसके बाद से वे कभी पैसे का स्पर्श नहीं कर पाए। तो जो व्यक्ति पैसे को मिट्टी के समान समझता है, जो व्यक्ति बिस्तर के नीचे एक सिक्का छुपा होने से भी उस बिस्तर पर मानो किसी कीड़े के काटने के समान कष्ट का अनुभव करता है, जिन्हें पैसा देने के लिए बहुत से उस समय के लोगों ने प्रयास किया, परंतु श्री रामकृष्ण देव उनसे मानो नाराज होकर उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति से यदि यह प्रश्न किया जाए कि क्या संसार में रहते हुए धन कमाने का प्रयत्न किया जा सकता है, तो उत्तर हम समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे। तो देखें श्री रामकृष्ण देव का उत्तर। मणि, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री रामकृष्ण, हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो। अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सद उपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। तो हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव धन उपार्जन के लिए अस्वीकृति प्रदान नहीं करते, परंतु कंडीशंस अटैच्ड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, उनके उत्तर में पैसा कमाने के लिए वे स्वीकृति तो देते हैं, परंतु साथ ही साथ कहते हैं कि धन कमाने का प्रयत्न किया जा सकता है, पहली ही शर्त है किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो। अब विद्या का परिवार क्या है यह समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, मुझे लगता है समय हो रहा है, संक्षेप में चर्चा करें। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक संस्कार माना गया है, और इसलिए हमारे यहाँ विवाह एक प्रकार का समझौता नहीं है, जैसा कि दूसरे कुछ मतों में, कुछ दूसरे कुछ धर्मों में होता है। यहाँ विवाह एक संस्कार है, और इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे के परिपूरक है, और दोनों का जो सम्मिलित उद्देश्य है वह आध्यात्मिक उन्नति ही है। और इसलिए यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर धर्म मार्ग पर अग्रसर हो तो भारतीय संस्कृति की यही मान्यता रही है। और इसलिए पत्नी यदि पति के मार्ग में सहायक होती है, उसे धर्म के कार्य में, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायता करती है, तो इस प्रकार की पत्नी के बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि विद्या का परिवार। परंतु जो पत्नी अपने स्वयं के शौक पूरा करने के लिए या ऐसे कर्म के लिए पति को अधिक धन कमाने के लिए प्रवृत्त करे जिससे सिर्फ सांसारिक भोग वासनाओं की ही तुष्टि हो, तो उसे श्री रामकृष्ण देव अविद्या का परिवार कहा करते थे। और अधिक चर्चा में, अधिक विस्तार में गए बिना यहाँ से हम इतना ही देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अधिक धन कमाने की चेष्टा की जा सकती है, परंतु यदि विद्या का परिवार हो, यानी पत्नी यदि ऐसी है जो समझती है कि धर्म कार्य के लिए अधिक धन उपार्जन की आवश्यकता है, तो पति अवश्य चेष्टा कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो शर्त श्री रामकृष्ण देव लगाते हैं, वे कहते हैं अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सद उपाय से। तो पहला तो हो गया कि पत्नी यदि धार्मिक कार्य में सहायक हो तो। यह आजकल के समय के हिसाब से, उस समय चूंकि पति ही धन उपार्जन करते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव विद्या के परिवार की बात कर रहे। आजकल उल्टा भी होता है, यदि पति धन उपार्जन नहीं करता है और यदि पत्नी ही घर चलाती है तो भी समझ लेना चाहिए कि विद्या का परिवार से श्री रामकृष्ण देव का तात्पर्य क्या हो सकता है। और दूसरी शर्त वे लगाते हैं कि अधिक धन कमाने का प्रयत्न किया जा सकता है, परंतु सद उपाय से। आप किसी भी अनैतिक उपाय से यदि अधिक धन उपार्जन का प्रयत्न करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव उसे सम्मति नहीं देते हैं। और साथ ही साथ
वे यह भी समझा देते हैं कि उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। यानी अधिक धन उपार्जन यदि आप ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं, अब इसको भी यदि हम गहराई से समझना चाहें, अब समय अधिक नहीं है, तो ईश्वर की सेवा से क्या तात्पर्य है? तो यदि हम मनुष्य मात्र में यदि ईश्वर का वास समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें समाज में सहायता की आवश्यकता है, ऐसे मनुष्यों में जो स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा, या श्री रामकृष्ण देव का ही जो उपदेश है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा करना, यानी प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, यह समझकर मनुष्य की यदि सेवा की जाए, तो इस प्रकार से मनुष्य मात्र में यदि ईश्वर का वास है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लोगों की सहायता के लिए यदि अधिक धन उपार्जन किया जाए, तो वह भी ईश्वर की ही सेवा है। तो इन सारी कंडीशनों को जोड़कर यदि हम देखें तो श्री रामकृष्ण देव धन उपार्जन से मना नहीं करते, परंतु इन शर्तों का ख्याल रखना होगा। चर्चा अधूरी है, इस पर हम अगली कड़ी में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।